तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल के डी स्टार क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो अध्याय 1 है गणित का वास्तविक संख्या, उसको हम कवर करेंगे। और कंप्लीट चैप्टर ये नहीं होगा, ये हम कहने का मतलब एग्जामिनेशन की दृष्टि से रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो डिक्टो बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। और वीडियो में हमने बता दिया है, शेड्यूल बता दिया है कि कौन सा टीचर कब क्या पढ़ाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप पढ़िए और कंटिन्यू रिदम बना के पढ़िए, इधर उधर भटकिए मत। ठीक है, क्योंकि अगर आपको 70 में 70 लाना है भैया, कि अगर आपको 70 में 70 लाना है, अभी 100% लाना है, तो दौड़ना बंद कीजिए, दौड़ना बंद कर दीजिए। एक बार सोचिए कि वो दिन दूर नहीं जब 2027 आपके सामने होगा और बोर्ड एग्जामिनेशन आपके सर पे होगा। ठीक है, तो उसको बोर्ड एग्जामिनेशन को लेके चलिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चा। तो जाहिर सी बात है कि अगर क्लास टीचर अगर कोई क्लास में पढ़ा रहा है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपकी है कि अगर उसका पढ़ाया हुआ आप 10% भी आप पढ़ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए वो 10% आपका 100% के क्या है, बराबर है। 100% के क्या है, बराबर है बच्चा। ये समझ लीजिए कि अगर आप 10% टीचर के पढ़ाने से पढ़ रहे हैं और यकीन मानिए 100% आप क्या कर रहे हैं, सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 10% आप खुद से पढ़ रहे हैं और 90% आप क्या कर रहे हैं, सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो टोटल क्या हो जाता है भैया, 100% आपका उसमें कवर हो जाता है। और जब तक आप स्वयं सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक टीचर कितना भी पढ़ा दे भैया मेरे, बच्चा मेरे, बाबू मेरे, आपके दिमाग से ऐसे आएगा और टकरा के ऐसे चला जाएगा। क्योंकि कोई भी बच्चा हो, उसको कोई कहे हमें 100% समझ में आ रहा है, कोई कहे हमें 90% समझ में आ रहा है, लेकिन यकीनन मानिए वो 10 से 20 के बीच में रह जाता है। बाकी वो कहता जिस कॉन्फिडेंस से है, उसके पीछे का ये 90% क्या होता है कि हम सेल्फ से स्टडी करके 90% कवर करके और 100% परफॉर्मेंस देंगे। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए सवाल पे चलते हैं अपने। ठीक है, चलिए। तो जाइए, आ जाइए, देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया। क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड, क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए इसमें कि गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड और हमारा दूसरा क्या है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चलिए कॉमन चीजें हैं गुणनखंड और ये हमारा क्या है, अभाज्य गुणनखंड। दोनों में डिफरेंट ये होता है भैया मेरे कि जैसे मैंने आपको एक नंबर दे दिया, कोई भी नंबर ले लीजिए, मैंने आपको एक नंबर दे दिया, क्या कह दिया, चलिए हमने नंबर दे दिया आपको 20। ठीक है, 20 दे दिया। इसका अगर आप गुणनखंड कर रहे हैं तो गुणनखंड क्या करेंगे, तुरंत हम ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, 20 का कैसे करेंगे, देखिए 5 4 जा 20, ठीक, 5 4 जा 20 कर दिए, ठीक, ये हो गया। दूसरी बात 4 5 जा भी 20 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा 10 2 जा भी 20 हो जाएगा, ना। तो 20 का जो हमने 20 का जो मैंने भैया 20 का जो मैंने अभाज्य गुणनखंड निकाला, अभाज्य गुणनखंड निकाला, क्या निकाला, 5 4 जा 20, 4 5 जा 20, ठीक है।
10 टू ज़ा 20, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो ये तो हमारे क्या हो गए, गुणनखंड हो गए, क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होगा भैया मेरे, अभाज्य गुणनखंड हो गया कि उसका जो गुणनखंड स्टार्ट होगा वो डायरेक्ट अभाज्य संख्याओं से स्टार्ट होगा। जैसे मान लीजिए इसी का हमने कर दिया 20 का, तो क्या करेंगे 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। अब ये जो आया 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए, ठीक है। ये हमारे क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 के पावर में 2 इंटू 5, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, अभाज्य गुणनखंड है और ये हमारे क्या है, गुणनखंड है। तो बच्चा मेरे अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड में हमारे यही मतलब है, ठीक है, यही मीन्स होता है, डिफरेंट हमारा यही होता है। इसका कह सकते हैं इसको हम कि इसमें क्या होता है, अंतर होता है। ये क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है, इसमें अंतर होता है। दोनों में अंतर क्या होता है, यही होता है कि इसका आभाज्य जो गुणनखंड होता है, अरे गुणनखंड मतलब गुणा के रूप में कई खंडों में टूटा हो, और ये जो अभाज्य गुणनखंड है ये भी गुणन के रूप में कई तरीके से खंडित है, लेकिन ये अभाज्य संख्याओं से शुरू होगा। कितने, अभाज्य संख्याओं से शुरू होगा इसका गुणनखंड, ठीक है। आई बात समझ में, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, आ जाइए। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में व्यक्त कीजिए। सवाल मेरे वही है बच्चा मेरे, इसीलिए मैंने आपको डिफरेंट बता दिया। क्या होता है डिफरेंट, तो ये हमारा सवाल क्या दे दिया, 140, क्या दे दिया 140, ठीक है बच्चा मेरे। 140 का क्या बताना है, अभाज्य गुणनखंड, क्या बताना है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 140 का क्या बताना हमें, अभाज्य गुणनखंड बताना है बच्चा मेरे। चलिए चलिए शुरू करते हैं। देखिए तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ऐसे होगा ना भैया, ऐसे होगा। चलिए 2 से कर देंगे, 0 है लास्ट में, 5 से या 2 से कटेगा, 2 से कर देंगे। तो 2 7 जा 14, 0 को एज इट इज कर दिए। फिर से हम 2 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6 है, 1 बच गया इधर, 1 बच गया इधर, इधर 1 बच गया। अरे भैया मेरे 1 बचा ना, 1 बचा ना, 1 बचा तो 10 हो गया। तो फिर क्या हो जाएगा, 2 5 जा, क्या हो जाएगा, 2 5 जा 2 5 जा यानी कि 35, ठीक है 35। अब बता दो भैया मेरे कि ये किससे कटने वाला है, किससे कटने वाला है, 5 से, 5 से कटेगा, 5 7 जा 35, उसके बाद हमारा 7 से कट जाएगा, ठीक है। अब ये जो संख्या आई भैया, ये जो संख्या आई है मेरे पास, ये जो संख्या आई हुई है, ये हमारी क्या है, इस 140 की क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब ये जो आई है मेरे पास, ये हमारी क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। क्या हुए हमारे अभाज्य गुणनखंड है। क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 के पावर में 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए क्लियर है आपको। आप बताइए 156 आ गया, क्या आ गया, 156 आ गया। आ जाइए, घबराने की जरूरत नहीं है भैया मेरे, बस सवाल को करते जाओ करते जाओ, बस सवाल को क्या करते हैं हम, करते जाते हैं। चलिए चलिए छोड़िए, सवाल को हम करते हैं।
चलिए इतना आपको क्लियर हो गया। तो अगर स्क्रीनशॉट की जरूरत है स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अदरवाइज हम इसको इरेज करके नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए देखिए क्या है ये क्या है 156। क्या है 156। चलिए 156 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो सिंपल है भैया मेरे, 156 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा सबसे पहले क्या 2। चलिए 2 होगा तो लास्ट में 3 है, आई मीन 6 है, 3 से भी डिविजिबल हो सकता है। चलिए तो कट करिए इसको। 2 से करेंगे तो क्या होगा 2 7 जा 14 और 2 8 जा क्या होगा 2 8 जा 16। कैसे हो गया 2 7 जा 14, यहाँ 14 1 बच्चा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से कर दिया बच्चा मेरे। फिर 2 से जब करेंगे तो क्या आएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा 18, 2 9 जा 18। फिर हम क्या कर देंगे 13 से, ओ सॉरी 3 से, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ठीक है, अब आ जाइए। अब हम क्या कर देंगे 13 से कर देंगे। जब 13 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, इसका जो हमारा क्या होगा अभाज्य गुणनखंड होगा, जो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा वो कितना आएगा भैया? देखो 2 इंटू में 3 इंटू में 13 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू आई मीन 2 1 बार है, 2 1 बार है, उसके बाद में 3 हमारा 1 बार है और 13 हमारा 1 बार है। चलिए अब देखिए इसका जो अभाज्य गुणनखंड आ गया भैया मेरे, क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 का घात में 2 इंटू 3 इंटू में 13, क्या ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो चलिए 156 का हमारा जो अभाज्य गुणनखंड आ गया, क्या आ गया? ये आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ था 3825। तो ये चलिए तीनों का हमें आप अभाज्य गुणनखंड करके आंसर जो है कमेंट में बताइए, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप जान नहीं पाएंगे। मैंने क्या बताया कि अगर आपको 100 में 10% भी समझ में आ रहा है बच्चा, तो ये समझ लीजिए कि वो आपके 100% के क्या है इक्वल है। क्योंकि अगर 10% मेरे पढ़ाने से आपको समझ में आ रहा है तो 90% आप क्या करिए सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा 100% कवर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये आपका क्या हो गया भैया होमवर्क हो गया। होमवर्क हो गया जो आपको क्या करना है कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, ये लाइव क्लासेस नहीं है तो इसलिए आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में भी आपको आंसर देने हैं। अभी 4 बजे आपका ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसके बाद आप पढ़ के आप आंसर हमें दे सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाइए भैया, क्या कह रहा है कि प्रश्न हमारा 2 क्या कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एंड एलसीएम है। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि जो ये एचसीएफ होता है उसको बोलते हैं माशा, और जो लाशा आई मीन जो एलसीएम होता है उसको बोलते हैं लाशा। माशा पर और लाशा पर आई मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 26 और 91 का, 26 और 91 का क्या करना है
दो युग्म दिए हैं, HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 26 का हम क्या ज्ञात करते हैं, HCF। किसका, 26 का। 26 का HCF क्या होएगा भैया, तो चलिए 2 × 13 यही होएगा, 2 × 13 होएगा। ये हमारा क्या हो गया, HCF। LCM आ जाइए, 91 का HCF और LCM तो दोनों का ज्ञात करना भैया मेरे, दोनों का। तो चलिए, और 91 है, 91 का क्या करेंगे, 91 का हम करेंगे, देखिए निकाल लीजिए, सात तिकन्नम 7 हो गया 21, 7 त्रिकों में 21, फिर 13 हो गए, फिर हो गए हमारे 1। यानी जो 91 का आएगा भैया मेरे, जो 91 का आएगा वो क्या आएगा, 91 का क्या आ गया, 91 का आ गया 7 × 13 आ गया। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे, HCF। क्या होंगे, HCF। अब इसमें कह रहा है HCF जो हमारा वो हाईएस्ट कॉमन कह रहा है, तो 13 है। अब इनका क्या कह रहा है, LCM निकालने के लिए। तो HCF भी हो गया, जो HCF हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमने क्या निकाल लिया, 13। अब एक चीज बताना है, LCM में सारी चीजें हो जाएंगी, HCF में सारी चीजें हो जाएंगी, और LCM में केवल हमें क्या बताना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो चीजें बची हुई होती हैं, क्योंकि HCF और LCM बहुत छोटी चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी बताया गया है। तो जैसे HCF में हम केवल क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन को लेते हैं, जो सबसे ज्यादा मतलब कॉमन होता है दोनों में, दो संख्याओं में, वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, मतलब HCF हो जाएगा, मासा हो जाएगा। लासा में क्या करेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, उसमें हम जो जैसे 13 एक हो गया, उसके बाद जो संख्याएं बची हुई हैं उनको भी हम ले लेंगे। ठीक है, फिर हमारा क्या हो जाएगा, 7। तो इनमें से एक को ले लिए और ये हो गया, और जो बची संख्या थी वो हो गया। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, इसका क्या आएगा, गुणा कर लीजिए, इनका क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। आप बताइए, 13 सत्तों में 91 दूना 182, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 182। इसका आंसर क्या आ जाएगा भैया, 182 आ जाएगा। क्यों, अभी हमने क्या, क्यों ऐसा मल्टीप्लाई क्यों की, क्योंकि बता रहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बताना है, वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, एक हमारा HCF होगा, एक हमारा LCM होगा। तो हमने एक में कर दिया है, हमने LCM नहीं बताया अलग से। क्यों नहीं बताया, क्योंकि HCF जो होता है हमारा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और जो LCM होता है, LCM में क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो जो कॉमन लेने पे आता है HCF उसको एक लिखते हैं, और उसके बाद जो संख्याएं जो बची हुई होती संख्याएं होती है उनको भी साथ में। जैसे इसमें हमने क्या किया था, 13 हमारा यह तो कॉमन था, 13 हमने ले लिया था भैया, और जो संख्याएं बची हुई थी, 7 बचा हुआ था यहाँ पे, 2 बचा हुआ था यहाँ पे, उनको हमने ले लिया। तो क्या हो गया, 7 दूना 14 और 13 का गुणा कर देंगे 182, या 13 7 91 दूना 182। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अभी भी सेकंड सवाल में ये दो आप सेल्फ में करेंगे और आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए और हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए।